मॉर्निंग एवरीवन। आज हम करने वाले हैं एसिड बेस साल्ट का लास्ट टॉपिक। क्लास 10 का चैप्टर 2 चला हुआ था, जिसके अंदर लास्ट हमारे 3 सॉल्ट्स बचे हुए थे, 3 केमिकल्स बचे हुए थे जो सॉल्ट से बनते हैं। तो थर्ड जो हमारा केमिकल है 2 हमने बना लिए थे प्रीवियस वीडियो के अंदर। अब जो थर्ड हमारा केमिकल है वो है बेकिंग सोडा। क्या नाम उसका? बेकिंग सोडा। इसका फार्मूला होता है NaHCO3। तो देखो कैसे बनता है, क्या रिएक्शन होती है इसकी। जब हम NaCl की रिएक्शन कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और अमोनियम के साथ करवाएंगे तो क्या बनाएगा ये बनाएगा NH4Cl अमोनियम क्लोराइड प्लस NaHCO3। क्या बनाएगा ये? बेकिंग सोडा। ठीक है। और ये क्या होता है? इट इज माइल्ड नॉन कोरोसिव बेस। नॉन कोरोसिव बेस, यह बहुत ही हल्का और बिना जंग लगने वाला बेस होता है। ठीक है। इट इज व्हेन इट इज हीटेड ड्यूरिंग कुकिंग। जब हम खाना बनाते हुए इसको हीट करते हैं तो ये टूट जाता है और क्या बनाता है? ये बना देता है सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर मोलिक्यूल बना देता है। ठीक है। अब बात आती है इसके यूज क्या क्या होते हैं, कहां कहां पर ये यूज किया जाता है। तो जो बेकिंग सोडा है ये एज एन इंग्रेडिएंट एंटासिड इंग्रेडिएंट एंटासिड के रूप में हम इसका यूज कर सकते हैं। ये एसिडिटी को रिड्यूस करने के लिए यूज में लाया जाता है। दूसरा इसका है पॉइंट है, इसका यूज होता है इट इज यूज्ड एज एन फायर एक्सटिंग्विशर। जो आग बुझाने वाले यंत्र होते हैं उनके अंदर भी बेकिंग सोडा यूज किया जाता है। थर्ड, इट इज यूज्ड फॉर मेकिंग बेकिंग पाउडर। इट इज यूज्ड फॉर मेकिंग बेकिंग पाउडर। बेकिंग पाउडर को बनाने के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। बेकिंग पाउडर कैसे बनता है? हम बेकिंग सोडा के अंदर अगर टार्टरिक एसिड मिला देते हैं, अगर बेकिंग सोडा के अंदर अगर हम टार्टरिक एसिड मिला देते हैं तो हमें क्या मिलता है? बेकिंग पाउडर मिलता है। और बेकिंग पाउडर का क्या यूज होता है? जो हम घरों में ब्रेड यूज करते हैं या फिर जो मतलब क्या बोल सकते हैं आप उसको, जो बेकिंग पाउडर है, ब्रेड होते हैं उनको नरम, सॉफ्ट और स्पॉन्जी, हल्का बनाने के लिए यूज किया जाता है। ठीक है। तो आप इसका ये यूज याद रख सकते हैं। ठीक है। तो नेक्स्ट हमारा केमिकल आता है, केमिकल नंबर 4, वॉशिंग सोडा। वॉशिंग सोडा जिसका फार्मूला है Na2CO3 इंटू 10H2O। ठीक है। तो इसको क्या लिखेंगे हम? कैसे बनाएंगे? रिक्रिस्टलाइजेशन ऑफ सोडियम कार्बोनेट। Recrystallization of sodium carbonate gives washing soda. It is a basic salt. ठीक है। तो जब हम सोडियम कार्बोनेट को रिक्रिस्टलाइज करेंगे तो हमें क्या देगा? वो वॉशिंग सोडा। ये एक बेसिक साल्ट होता है। तो इसकी रिएक्शन कैसे लिखेंगे? Na2CO3 प्लस 10H2O दोनों मिलकर क्या बना देंगे? Na2CO3 इंटू 10H2O। ठीक है। तो इसका यूज कहाँ कहाँ होता है, ये इसके यूज की बात आती है। तो जो वॉशिंग सोडा है इट इज यूज एज क्लीनिंग एजेंट इन हाउसेज। घरों के अंदर क्लीनिंग एजेंट के लिए भी इसका यूज करते हैं हम, किसका? वॉशिंग सोडे का। दूसरा इसका यूज है इट इज
used as removing of hardness of water, removing of hardness of water। पानी के अंदर जो कठोरता होती है उसको अलग करने के लिए, रिमूव करने के लिए भी वॉशिंग सोडा का इस्तेमाल किया जाता है। दूसरा ये कहाँ कहाँ इस्तेमाल किया जाता है, ये पेपर, वुड और ग्लास इंडस्ट्री के अंदर भी इसका यूज किया जाता है। ग्लास इंडस्ट्री के अंदर इसका यूज किया जाता है। जो पेपर बनाने वाली फैक्ट्री होती हैं, वुड लकड़ी बनाने वाली फैक्ट्री होती हैं, या जो सोप बनाने वाली फैक्ट्री होती है, वुड की जगह आप सोप कर लो यहाँ पे, ठीक है। जो साबुन बनाने वाली, कागज बनाने वाली या जो ग्लास बनाने वाली इंडस्ट्रीज है उनके अंदर इसका यूज किया जाता है वॉशिंग सोडा का, ठीक है। उसके बाद लास्ट पॉइंट आप इसका याद रखोगे, ये जो केमिकल होता है एक बोराक्स, इट इज यूज्ड एज ए मैन्युफैक्चरिंग ऑफ बोराक्स। बोराक्स एक केमिकल कंपाउंड है जिसका फार्मूला होता है B2H6, ठीक है। इसको बनाने के लिए भी वॉशिंग सोडा का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा लास्ट टॉपिक आता है इस चैप्टर का, POP, प्लास्टर ऑफ पेरिस। लास्ट है प्लास्टर ऑफ पेरिस, POP, जिसका शॉर्ट नेम है POP। इसको कैसे बढ़ाएंगे, वह जिप्सम, जिप्सम का फार्मूला होता है CaSO4 into 2H2। when gypsum is heated at 100 डिग्री सेल्सियस, मतलब 273 केल्विन के टेम्परेचर के जब हम इसको हीट करेंगे, इट डिकम्पोजेज to form, it loses water molecules, it loses water molecules and become POP, ठीक है। तो जब हम जिप्सम को 100 डिग्री सेल्सियस या 273 केल्विन टेम्परेचर के ऊपर जब हम हीट करेंगे तो ये वाटर मॉलिक्यूल्स को लूज कर देगा और क्या बना देगा, POP। तो जो इसकी रिएक्शन है वो कैसे लिखेंगे, जिप्सम को हीट करो CaSO4 into 2H2O, ठीक है। इसको 273 केल्विन या 100 डिग्री सेल्सियस के ऊपर आप इसको हीट करोगे तो क्या बना देगा, CaSO4 into half H2O। ये बन गया हमारा POP, प्लास्टर ऑफ पेरिस, ठीक है। उसके बाद ये 1.5 वाटर मॉलिक्यूल है उनको लूज कर देगा, ठीक है। इसके यूज कहाँ कहाँ पे होते हैं, प्लास्टर ऑफ पेरिस कहाँ कहाँ यूज होते हैं, डॉक्टर से using sport to fractured bones। जो हॉस्पिटल्स में जिनकी हड्डियां टूटी हुई होती है ना, उनको सपोर्ट करने के लिए डॉक्टर्स इस प्लास्टर ऑफ पेरिस का इस्तेमाल करते हैं। दूसरा यूज है, इट इज यूज्ड फॉर मेकिंग टॉयज एंड डेकोरेटिंग मटेरियल्स, एंड डेकोरेटिंग मटेरियल्स, ठीक है। ये खिलौने बनाने के लिए या जो डेकोरेशन के पदार्थ होते हैं उनको बनाने के लिए भी इसका यूज किया जाता है। इसका लास्ट यूज है फॉर मेकिंग सरफेस स्मूथ। जो सतह होती है, किसी भी दीवार की सतह होती है, उसको चिकना बनाने के लिए भी हम प्लास्टर ऑफ पेरिस का यूज करते हैं। जैसे हम अपने घरों पे दीवारों के ऊपर करवाते हैं ना POP, तो उससे दीवार की जो सतह है वो स्मूथ हो जाती है, चिकनी हो जाती है। तो ये था हमारा चैप्टर एसिड बेस एंड साल्ट। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो आप इसको लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। एंड थैंक यू वेरी मच, ऑल द वेरी बेस्ट।